क्लास 10 की प्रिपरेशन ऐसे होंगे ना कि तुम फोड़ दोगे। 98-95% जो भी हो 95 से ऊपर आएगा, मेरा फुल दावा है। अगर तुम इसको फॉलो करते हो, अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन अब तुम क्लास 10 में आ गए हो, 2022-23 बैच है तुम्हारा, तो तुम कैसे स्टार्ट करना है क्लास 10, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी हैबिट को बंद करना है या कौन कौन सी हैबिट को ग्रो करना है, और सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक हाउ टू स्कोर 98%, 95%। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे पढ़ना है भैया सब कुछ तो तुमने बता दिया, पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगा, नोट कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। सो तुमको ये सब लेक्चर देने वाला मैं कौन होता हूँ भाई? तो मैं जो हूँ, मेरा नाम है मानस, और मैं 2022-23 बैच में, मतलब तुम्हारे से एक साल ज़्यादा मतलब पहले का बैच में था, और मैं OAV के शाजपुर से 10th किया हूँ। अब देखो, मेरे टर्म 1 में 95 तो आ नहीं पाए, 91.5% आए थे। अब टर्म 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो देखेंगे यार बाद में क्या होता है। अब देखते हैं। तो भैया पढ़ना कैसे है? दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं यार, जो एक तो ट्यूशन, कोचिंग या यूट्यूब वीडियोस पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो NCERT बुक से हम पढ़ेंगे भैया, और NCERT से बुक से पढ़ के फोड़ देंगे, ये भी सही है। दोनों मेथड दोनों ही सही है। अब दोनों मेथड सही है तो देखेंगे कौन कौन सी चीज़ करना है। अब देखो, पहले वाले क्या होते हैं, ट्यूशन वाले। ट्यूशन, कोचिंग या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो कोई कोचिंग कर रहा है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, तो जब आप क्लास करते हो, ट्यूशन में भी आप क्लास करते हो, तो उसी टाइम में आपको नोट बना लेना है। अब आप ट्यूशन में क्लास करोगे और आके नोट बनाओगे फिर से, तो टाइम का बर्बादी होगा। तो जब क्लास कर रहे हो उसी टाइम में नोट बनाना है। और दूसरा जो चीज़ है, एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ो, या कोई भी कोचिंग होता है, ट्यूशन होता है, या कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, लेट्स सपोज यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो पहला मैथ का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर या जो भी चैप्टर, एक चैप्टर है, उसको तुम XYZ टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन उसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा वही सेम चैप्टर का तुम ABC टीचर से पढ़ रहे हो। तो ये नहीं होता ना, मतलब तुम दोनों टीचर होंगे तो दोनों का माइंड सेट अलग अलग होगा, तो तुम कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक ही टीचर से एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम साइंस को एक ही टीचर से पढ़ोगे, साइंस का बायोलॉजी अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से अगर यूट्यूब वीडियो से आप पढ़ते हो तो कौन कौन से टीचर से पढ़ना है। तो आप जो नोट्स बनाए हैं उसको बाद में रिवीजन भी करना है, और उसके बाद NCERT सॉल्व करना है। तो ये बेस्ट तरीका होता है जब आप इनिशियली क्लास 10 में आते हैं। सेकंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो NCERT बुक से फोड़ना है उनको मतलब एक ऐसा माइंडसेट है ना कि मतलब हम NCERT पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है ना मोस्ट एफिशिएंट है और बहुत हार्ड भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए वाला जो प्रोसेस है, ए वाला जो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये लोग मतलब उतना हार्ड वर्क नहीं है। ये भी ऐसे स्टूडेंट देखा हूँ जो लोग मतलब ट्यूशन, कोचिंग या यूट्यूब वीडियो देख कर भी टॉप किए हैं। तो जो NCERT पढ़ते हैं, तो पहले सबको आपको क्या करना है, NCERT बुक का रीडिंग मारना है। जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप मोबाइल या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एक डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, और उसका मीनिंग जान के आपको मतलब इजी वे में उसको डेफिनेशन लिखना है या जो भी करना है। और उसके बाद NCERT पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे NCERT से और कहीं से नहीं बनाने हैं। उसके बाद जो नोट्स होगा उसको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद NCERT आपको सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो है हार्ड और एफिशिएंट है देन A, लेकिन A इससे बहुत कम नहीं है, बस थोड़ा बहुत आसपास है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब देखो कौन सा चीज़, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं भैया, तुमने तो बता दिया। ये मैं बस इसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा, टाइम टेबल के ऊपर भी बनाऊंगा, सब मैं तुमको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा फ्री में। तो ये बस मतलब ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, किसी का नोट पहले से मत उतारो मेरे भाई। किसी का नोट अपना लैंग्वेज यूज़ किया होगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम क्या करने वाले हो कुछ समझ में नहीं आएगा जब रिवाइज करने वाले होते हो। तो क्लासेस के टाइम आपको या बुक रीडिंग करने के बाद नोट्स बनाने हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ पहले से। जब एग्ज़ाम पास होगा ना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिनका बैकलॉग हो जाएगा, जिनका मतलब क्या जो कवर नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मतलब बस भैया तो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हम क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं है। नोट्स खुद बनाओ और अपने लैंग्वेज में बनाओ, जैसे कि तुम अच्छे से समझ पाओ। अब नोट्स ऐसे बनाने हैं ना, जब तुम 2 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उसको देखोगे तो तुम्हें
फट से याद आ जाएगा। अब देखो एग्जाम के टाइम में मैं PYQs भी दूंगा। PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है 90% NCERT से आता है और 10% जो होता है वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, जैसे 2019, 20, 21 के तो नहीं हुए थे, तो ये जो साल होते हैं पिछले 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप सॉल्व करना है। हो गया ना। अब देखते हैं बुक्स कौन सी रीडिंग करना है भैया। NCERT एक ही मात्र ऐसा बुक है जो आपको पढ़ना है, और NCERT से ही आपको पढ़ना है, और कोई बुक नहीं जो NCERT को रिप्लेस कर पाए। और जो मैं बोला था ना, बोर्ड एग्जाम में 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से होते हैं, या उसी टाइप के NCERT में जो क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के सिमिलर डिट्टो 100% सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। 10% होते हैं वो हॉर्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, मतलब जो 3-4 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन टाइप का होता है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे यार। अब देखते हैं, अब जब आप क्लास 10 में आ ही गए हो तो कुछ टिप्स होते हैं जो हम आपको देंगे फॉलो करने के लिए। फर्स्ट वन इज स्टडी स्पेस। आपको मतलब क्या करना है, एक चेयर और एक टेबल में पढ़ाई करना है। घर में तो सबके घर में एक तो चेयर होंगे या एक तो टेबल होंगे भाई, इतना भी मतलब चेयर और टेबल तो कंपलसरी होंगे मैं बोल रहा हूँ। तो चेयर एंड टेबल में पढ़ो, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, मतलब एक फीलिंग आता है, और क्या होता है तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी अच्छा होता है। और जब तुम चेयर में पढ़ते हो तो तुम जो नींद नहीं आती है, ये भी अच्छी बात होती है। देन गाइज, ऑर्गेनाइज स्कूल स्टेशनरीज। अब देखो तुम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग क्या करते हैं, बुक को यहाँ फेंक दिया, नोट्स को वहाँ पर फेंक दिया, बोतल को वहाँ पर फेंक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जब तुम कल क्लास है तो आज जब तुम लास्ट क्लास करोगे या मतलब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, तो करने के बाद तुम्हारा आज का स्टडी खत्म हो गया, उसके बाद आपको मतलब जो स्टेशनरीज होते हैं स्कूल स्टेशनरीज, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। जो कल जाना है स्कूल तो उसके लिए भी बैकपैक कर लेना है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम यार, मतलब टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए। अब तुम ऐसे मतलब क्या बर्बाद नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर टाइम को तुम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम तुमको वेस्ट कर देगा, ये जान लो। और जब क्लास चल रहा होता है तो अटेंटिव रहो। अगर कोई डाउट है तो शर्माओ मत, पूछो भाई। ऐसे शर्मनाक चीज़ नहीं है डाउट पूछना। हमारे क्लास में एक बंदा था जो डाउट पूछता रहता था, बट जब आई है ना टाइम तो उसने 95% फोड़ दिया, जो नंबर 1 पे है अभी स्कूल में। तो सिलेबस कवर करो। देखो सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को देख के ही पढ़ाई करना है, एकदम बकवास सी चीज़ पढ़ाई नहीं करना है। तो सिलेबस पढ़ाई करो। और आज के लिए तो शायद इतना ही होगा। हाँ, आज के लिए बस इतना ही है। और मैं टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और नोट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आगे वीडियो बनेगा भाई, आगे वीडियो बनेगा। तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बट तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन आएगा तो तुमको ही पता चलेगा कि मतलब कैसे स्टडी करना है, और भैया कैसे स्टडी करते थे और इतना परसेंटेज आया है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। आज ख़त्म कर देते हैं यार, ठीक है, बाय बाय।